सीताराम सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। संग सची सुचि भूर भट, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहें, मुदित राव यही भांत। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, शेष ब्राह्मण, गुरु सदानंद जी और अपनी जाति के शेष लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्रबंद सब सादर बंदे, जान भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र ने पहीं बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे शकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देख दो भाता, बार बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम मगन मनु जान नपु, कर विवेक धरि धीर। बोले हो मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरा धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेत कहि गावा, उभय भेष धर किय सुयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीत कहकर गान किया है। कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है।
सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सति भाओ, कहूँ नाथ जन करहूँ दुराओ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस बंभ सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि बिहस कहो नपनी का, बचन तुम्हार न हो ये अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबहि जहाँ लग प्राणी, मन मुस्काहि राम सुन बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। राम लखन दो बुद्धवर, रूपशील बलधाम।